बड़ी खबर, योगेंद्र यादव राष्ट्रीय परिषद की बैठक के अंदर नहीं घुसे हैं, वो बाहर धरने पर बैठ गए। हंगामा बरपा हो गया है। नेशनल काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है इस गेट के, इस दरवाजे के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रामा जो है वो लगता है बैठक की बाहर अब शुरू हो रहा है। तस्वीरों में आप देखिए योगेंद्र यादव, जिनके लिए आज का दिन बहुत अहम है, इस बैठक में उनका रोल बहुत अहम था, वो बाहर धरने पर बैठ गए हैं, बैठक में नहीं जा रहे हैं और सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ जो समर्थक है, जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, उन्हें अंदर जाने की क्योंकि इस बैठक में इजाजत नहीं दी जा रही है, इसलिए वो भी तब तक इस बैठक में नहीं जाएंगे जब तक कि उनके सदस्य जो साथ में बैठे हुए हैं उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। धरने पर बैठ गए हैं योगेंद्र यादव और साथ में प्रोफेसर आनंद कुमार भी आपको तस्वीरों में दिखेंगे, वो भी अब यही बैठने वाले हैं। यानी दो अहम सदस्य जिन्होंने पूरी पारदर्शिता को लेकर आम आदमी पार्टी की उस पर सवाल खड़े किए थे, अब यहां पर उसी राजनीति को शुरू कर रहे हैं जिससे आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। धरने पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे और उनका नाम भी इसी तरह से फेमस हो गया था, लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त योगेंद्र यादव बाहर बैठे हैं, अंदर बैठक में प्रशांत भूषण बैठे होंगे और किस्मत का फैसला जब हो रहा होगा तो आखिर क्या अपना मत रखने के लिए योगेंद्र यादव अंदर जाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक तो संकेत वो नहीं दे रहे हैं कि पूरी तरह वो बॉयकॉट करेंगे इस बैठक का जब तक कि उनके साथ जो सदस्य हैं उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक। रीमा के पास सीधे चलेंगे। रीमा, अभी क्या हाल है वहां पर? देखिए, हाल वही है, अभी भी योगेंद्र यादव धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे पीछे उनके साथ में 4 सदस्य और हैं और योगेंद्र यादव का कहना है कि कुछ और साथियों का वो इंतजार कर रहे हैं जिन्हें कि गेट से अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा। सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम है। निशांत, आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो यहाँ पर गेट बनाए गए हैं जिनमें सबकी जांच की जा रही है, जो यहाँ पर सदस्य हैं या वॉलंटियर्स हैं उनको अंदर आने के लिए इस गेट से एंट्री मिल रही है, वहां पर बहुत सारे लोगों को रोका गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, सुबह से हम जिस बात के आसार हमें दिखाई दे रहे थे वो आसार अब बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। योगेंद्र यादव का साथ प्रोफेसर आनंद कुमार जरूर दे रहे हैं, लेकिन बात रखने के लिए इस गुट में से एक सदस्य यानी प्रशांत भूषण जरूर अंदर चले गए हैं। बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम जो सदस्य हैं वो अंदर मौजूद है, लेकिन जो एक और अहम रोल जिनका आज की बैठक में है योगेंद्र यादव, वो अपनी बात को रखते हुए अभी भी यही बैठे हैं और आसार तो यही है क्योंकि मनाने की कोई कोशिश अभी तक वॉलंटियर्स की तरफ से नहीं की गई है, किसी ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की है। अलग थलग ही वो यहाँ अपने कुछ और समर्थकों के साथ बैठे हैं, तो जाहिर है कि आने वाला जो समय है इस बैठक का वो और ज्यादा हंगामेदार होगा। रीमा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अंदर जो है वो बैठक पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है? मतलब सब लोग अंदर जा चुके हैं या अभी भी इंतजार हो रहा है? देखिए, सभी लोग अंदर जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया सबसे पहले थे जो कि बड़े सदस्यों में अंदर जाने वाले थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, ये तमाम सदस्य अंदर जा चुके हैं। 10 बजे का समय था, हालांकि बैठक थोड़ी सी डिले हुई है, लेकिन अब बैठक शुरू हो चुकी है और अब अरविंद केजरीवाल कुछ ही समय में बैठक को संबोधित करेंगे। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, यहाँ पर योगेंद्र यादव के साथ तकरीबन कितने लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, अभी जिस तरह हम देख पा रहे हैं सिर्फ 4 सदस्य यहाँ पर हैं जो योगेंद्र यादव के साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन योगेंद्र यादव का दावा है कि उनके साथ कुछ और सदस्य हैं जो कि जिन्हें अभी तक आने नहीं दिया जा रहा, जिन्हें बाहर ही रोका गया है और बाहर से भी जो गेट बनाया गया है, छोटा गेट, उससे भी उनकी एंट्री नहीं हो रही है। दावा है उनका कि काफी सदस्य हैं, हालांकि संख्या योगेंद्र यादव खुद भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि सिर्फ 4 ऐसे सदस्य हैं जो उनके साथ बैठे हैं और उनका साथ दूसरी तरफ प्रोफेसर आनंद कुमार दे रहे हैं। 4 ऐसे सदस्य बैठे हुए हैं जो कि इनके साथ बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और प्रोफेसर आनंद का भी आप जिक्र कर रही हैं। रीमा, अभी तक जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले क्या होगा? और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का संबोधन है, फिर वोटिंग होगी, क्या होगा, क्या आइटिनरी है? इन चारों चीज में से देखिए, समय यही था इस बैठक का कि 10 से 11 1 घंटे तक अरविंद केजरीवाल भाषण देंगे। आज सुबह से वो अपना भाषण तैयार कर रहे थे, कुछ इमोशनल उसमें उन्होंने स्पीच लिखी है, जो वो बात अब तक चुप्पी के जरिए उनके सामने आती थी कि वो इस फसाद, इस झगड़े से बहुत आहत है और वो नहीं चाहते कि पार्टी में इस तरह की बातचीत हो। ये सभी बातें, तमाम बातें वो आज का जो उनका संबोधन होने वाला है 1 घंटे का लगभग, वो उसमें बोलेंगे और उसके बाद एक एक कर जो सदस्य, कई सदस्यों ने प्रस्ताव बनाया है, उसमें एक MLA कपिल मिश्रा है, नवीन जयहिंद जो अब तक का काफी वोकल
रहे हैं, योगेंद्र यादव के खिलाफ बोलते रहे हैं। अभी भी वो लगातार यही बात कर रहे थे कि इन दोनों को निकाल देना चाहिए पार्टी से। तो इस तरह के बहुत सारे सदस्यों ने एक रेजोल्यूशन तैयार किया है जिसपे लगभग 56 लोगों के आधे घंटे पहले तक साइन लिए जा चुके थे और बहुत सारे सदस्य और उस पर साइन करने वाले थे। तो वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के भी कुछ समर्थक हैं जो ये कह रहे हैं कि कल जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था उसकी जांच भी की जाए और लोकपाल को उसकी जांच दी जाए। ऐसा रेजोल्यूशन इनके समर्थकों की तरफ से रखा जाएगा। यानी दो खेमे तो आज दिखाई देंगे ही और रेजोल्यूशन भी लगता है कि कई सारे और भी आने वाले हैं जो आम आदमी पार्टी की लगातार जो पारदर्शिता की दुहाई आम आदमी पार्टी के लोग देते थे उस पर सवाल खड़ा करेगा। आलोक जी हमारे साथ हैं, उनसे रिएक्शन लेने से पहले, क्योंकि जो व्यक्ति विशेष हैं जो इस पूरे मामले में जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, उनमें से एक बाहर धरने पर बैठ गए, प्रोफेसर आनंद कुमार। उनका क्या कहना है, क्योंकि वो भी वहां पर पहुंचे और वो भी अंदर नहीं गए हैं। पंकज जैन हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की। रोल है, चलो रोल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है आनंद कुमार जी। आप यहाँ पर आए हुए हैं बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय परिषद की। कल जिस तरह का जो स्टिंग आया उसको लेकर आपका क्या कहना है? अब ये तो बहुत व्यक्तिगत बात हो गई है, इसको व्यक्तिगत ही रहने दीजिए। मीडिया में इससे कहने से न कुछ बनना है न कुछ बिगड़ना है। हाँ चलो, आज क्या उम्मीदें हैं लेकिन आपका? आज यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पोस्टर उनके हाथ में आप देख रहे हैं कि गद्दारों को बाहर कीजिए। क्या कहना है इस पर आपका? क्योंकि कहीं ना कहीं दो धड़े बनते नजर आ रहे हैं। नहीं, दो धड़े नहीं बन रहे हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त उत्साह में आपस में ही पोस्टर देखना दिखाना अगर कोई कर रहा है, ये सब सीखने की चीज़ है। राजनीति बड़ी गंभीर प्रक्रिया है, बड़ी मर्यादित प्रक्रिया है, इसमें बहुत धीरज चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जल्दीबाजी में होते हैं तो वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। कल आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि आपको मीडिया के सामने आकर ये बातचीत करनी पड़ रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के सामने भी आप ये बात नहीं रख पाए। तो क्या अब वो बात खत्म हो गई? क्योंकि अभी क्या तो कदम उठाने वाले हैं? हाँ, अब आगे क्या आपको बात ही होगी। आज तो 6-8 घंटे बात होगी, आज कोई समस्या नहीं। आम आदमी इस बात से कितना सहमत है कि आज जो है प्रस्ताव परिषद की बात की जाने वाली है, प्रस्ताव आएगा और सारे लोग हैं, उसका जो बहुमत होगा उसको स्वीकारना चाहिए, उसको स्वीकारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप देख सकते हैं यहाँ पर योगेंद्र यादव जी बाहर। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक एक तस्वीर अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। एक तरफ राष्ट्रीय परिषद की बैठक, लेकिन बाहर में आपके सामने पहली चीज पोस्टर लगाए गए। ये देखिए सामने पोस्टर लगाए, गद्दारों को बाहर करो। योगेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की होती है और योगेंद्र यादव धरने पर बैठे हुए हैं। आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, योगेंद्र यादव को लेकर अगर बात की जाए तो मसला योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण से जुड़ा। अब योगेंद्र यादव खुद ही बाहर बैठ गए, ये क्या मामला है? देखिए, निश्चित रूप से जब उनके समर्थक फेस सेविंग भी, दूसरा ये है कि वो दिखाना, यदि अंदर जाते तो कहते योगेंद्र यादव यहाँ पर लोगों को भड़का रहे थे या उनके खिलाफ उन्हें मालूम है कि प्रस्ताव आ रहा है। जैसे केजरीवाल वहाँ से बचना चाहते हैं कि वोटिंग में हिस्सा न ले, योगेंद्र यादव भी बाहर हिस्सा नहीं लेकर के अपनी एक तटस्थता दिखा रहे हैं और वर्कर्स के साथ वो अपने को जोड़े रखना चाहते हैं जो बाहर हैं। कुछ तो समर्थक, केजरीवाल समर्थक वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन योगेंद्र यादव के समर्थक उस तरह से नहीं दिखाई दे रहे हैं जो पोस्टर और बैनर लिए जो लोग दिखाई दे रहे हैं। ये एक ऐसा दृश्य शांति है जैसे यूपी बिहार में नहीं, पार्टियों में जब एक दूसरे की कुत्ता फजीती होती है, चुनाव के टिकट बंटवारे के समय गाली गलौज होती है, वैसा एक बहुत हल्कापन इस पार्टी में इस समय दिखाई दे रहा है। और लगता है कि केजरीवाल जी सत्ता के सारे फार्मूले, मतलब उनका जो भी गुट है। नहीं, लेकिन सर एक बात, एक और चीज है, योगेंद्र यादव जब आते हैं धक्का मुक्की होती है, बैनर पोस्टर हम देख रहे हैं सब एक ही जगह से ही छपे हुए दिख रहे हैं और इकट्ठे बंटवाए भी गए ऐसा भी दिखता है। लेकिन खैर चलिए, लेकिन योगेंद्र यादव धरने पर क्यों बैठ गए? अब एक ग्रेस तो ये भी होती है कि जिस पार्टी, जिस विषय को आपने उठाया है, जिस चीज को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अंदर जाइए, बैठक में सामना करिए चीजों का। बाहर क्यों बैठ गए आप? ये बिल्कुल सही है। और वहाँ पर जाकर के भी वो सीधे, मेरा ये मानना है कि जैसे बार बार वो कहते थे संवाद अरविंद जी से नहीं हो सकता है, यदि वो जाकर के वहाँ बैठ, आज मौका है वहाँ जाकर के और बीच में अपनी बात रख कर के कहें कि आप हमें सुनिए अरविंद जी, हम भी आपके साथ हैं। मतलब जो बात वो पब्लिकली कह रहे हैं उसके अंदर डेमोक्रेटिक तरीका तो यही। आनंद कुमार जी से भी अपेक्षा, सही, एकदम सही बात की आप। ये बात है कि अभी तक योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण अक्सर ये आरोप लगाते आए थे कि अरविंद हमारी बात नहीं सुन रहे, अरविंद से बात करने का मौका नहीं मिल रहा। आज मौका है, अंदर जाइए, बात करिए। आप बाहर धरने पर बैठ गए 4 लोगों के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं बैठक में, कुमार विश्वास पहुंच चुके हैं, शांति भूषण, प्रशांत भूषण पहुंच चुके हैं, योगेंद्र यादव भी पहुंच गए, लेकिन वो बाहर धरने पर बैठे हैं 4-5 लोगों के साथ। प्रोफेसर आनंद कुमार वो भी अंदर नहीं जा रहे हैं,
सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि जब तक ये जो हमारे लोग हैं अगर ये अंदर नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने अरविंद केजरीवाल के बैठक में पहुंचने के दरमियान की। आलोक जी, अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो उनके पास एक मौका है। जो अभी तक उनके खिलाफ चीजें आई हैं, आज उस संबोधन से आपको लगता है वो चीजों को टिल्ट करने में कुछ मदद करेगा? देखिए, वो जैसा अभी आपकी संवाददाता भी बता रही हैं रीमा कि वो भावुकता से कुछ लोगों को बताना चाहेंगे कि वो सत्ता के लिए नहीं है, ये लोग पार्टी को हराना चाहते थे और अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक रिएक्शन रीमा से लेते हैं। रीमा, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप क्या कहना है इनका? निशांत, ये वही सदस्य हैं नेशनल काउंसिल के, इनके पास आई कार्ड में भी नाम है रामनाथ सिंह, जो कि फाउंडर मेंबर है। इनका कहना है इनके पास पूरे पेपर्स हैं और ये भी योगेंद्र यादव के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। आपके पास पूरे पेपर्स हैं, दिखाइए। पेपर्स हैं, पूरे पेपर्स। ये जो हमारे ईमेल पर नोटिस गया था मीटिंग के लिए, और इसके बाद में वेन्यू जो चेंज किए गए हैं उसके लिए भी ईमेल पर मेरे को गया हुआ है। मैसेज आया आपके पास? मैसेज भी है, मैसेज भी है। मैसेज भी मेरे पास गया है मोबाइल। क्या कह रहे हैं, आपको अंदर नहीं जाने दिया? नहीं, आपका नाम नहीं है, नाम जिसका नहीं है तो नहीं जाएगा। लिस्ट का है कि आपका नाम नहीं है। कितने समय से आप जुड़े हुए फाउंडर मेंबर हैं? फाउंडर मेंबर थ्रू आउट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, तो हम उस समय से जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी भी आपके पक्ष में धरने पर बैठे हैं, आप सब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ में हैं? नहीं, साथ की बात यहाँ नहीं है। जो अन्याय हो रहा है, जो देखा जा रहा है, हमारा ही नहीं बहुतों को इस तरह से आया है। हम इतने दूर से हम आए हैं और कहाँ से आया? हम रोहतास बिहार से आए हुए हैं, बहुत लोग राजस्थान से आए हैं। ऐसे लोगों का नाम काट दिया गया है और लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, इससे लगता है कि सचमुच में कोई लगता है कि हम लोग वोट देने के लिए आए हैं। नेशनल कमेटी जो हाईएस्ट बॉडी है, किसी भी पार्टी के हाईएस्ट बॉडी है, और वो एमसी मेंबर इस तरह से आते हैं, उनको 5 जगह से तलाशी और 5 जगह से ये नाम भी काट दिए जाते हैं। हमारा अभी पैन कार्ड था, पैन कार्ड दिखलाने को कहा, भीड़ में गए, पैन कार्ड भी देखिए, आशुतोष यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जरूर हम बात करेंगे। धरने पर बैठ गए योगेंद्र यादव। नहीं, हमारे ख्याल से उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो धरने बैठना चाहते हो तो बैठे। कोई आरोप है कि उनके समर्थकों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, पूरे पेपर्स उनके पास। क्या पार्टी में डिवीजन हो गया है क्या, कि उनके समर्थक अलग है, हमारे समर्थक अलग है, पार्टी के समर्थक अलग है? पार्टी के सारे कार्यकर्ता सबके समर्थक हैं। मुझे लगता है योगेंद्र जी को तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इतना अनुभव है उनको, राजनीति की बड़े पुराने पंडित, इतना तो उनको जानकारी होगी कि हम सब लोग पार्टी में कोई डिवीजन नहीं है, पार्टी एक है ना। उनके समर्थक अलग है ना हमारे समर्थक अलग है, सब एक दूसरे के समर्थक। क्या उन्हें मनाने की कोशिश होगी, अंदर ले जाने के लिए कहा जाए? अरे भाई, अगर वो धरने पर बैठे हुए तो अपनी इच्छा से बैठे हुए, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। कोई अगर जबरदस्ती हो तो बताइए आप मुझे। सर, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं उन पे एंट्री का लेटर है, लेकिन उसके बाद भी उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब ये तो आप उनसे पूछिए, इस तरीके के बातें कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? आशु, लेकिन जिस तरह से अंदर हो रहा है, प्रशांत भूषण अंदर है, बहुत सारे बाहर आकर भी वॉलंटियर्स ये कह रहे थे, जो सदस्य हैं, कि जबरन किसी रेजोल्यूशन पे उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर कोई किसी से जबरदस्ती साइन करा सकता है? अगर किसी जबरदस्ती साइन कराया जा रहा है, जाके पुलिस में कंप्लेन कर दें, अदालत है, कहीं ना कहीं तो निपटारा होगा ना। या अच्छा, तो बिल्कुल देखिए, जाहिर है बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। आशुतोष की सुप्रीम कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर। योगेंद्र यादव ने पार्टी के आंतरिक लोकपाल रामदास की चिट्ठी जारी की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज सुबह ही रामदास ने उन्हें ये चिट्ठी भेजी है। योगेंद्र के मुताबिक रामदास ने उन्हें बताया कि नेशनल काउंसिल की बैठक में शामिल होने से उन्हें मना किया गया है। पार्टी के आंतरिक लोकपाल को बैठक में शामिल होने से रोकने पर योगेंद्र यादव ने नाराजगी जाहिर की है। आलोक जी, आपका रिएक्शन? ये कितना दुखद है, जिस लोकपाल की लड़ाई को लेकर के ही पार्टी बनी थी, और देखिए असेंबली में भी इतना भारी बहुमत आ गया, लेकिन अपनी पार्टी के लोकपाल हैं उसको भी आपने और कहें कि आपका कार्यकाल खत्म हो गया। भाई, आपके पास या तो दूसरे को नियुक्त कर देते या उनके साथ, और कल शाम को वो परसों तक उनसे मुलाकात हुई। लेकिन उसमें वो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बता रहे हैं कि इंटरनल जो है कि उनका टर्म खत्म हो गया है।